जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक लेटेस्ट डिबेट जिसमें फखर यूसुफजई और तारिक फतेह जो इस्लामिक स्कॉलर है कनाडा में बैठ के पाकिस्तान की ताज़ा हालातों पे कैसे विश्लेषण और चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि अभी हाल ही में जो पाकिस्तान में घटनाक्रम घट रहे हैं उन घटनाक्रमों में कहीं न कहीं पाकिस्तान की हुकूमतों की लेगेसी और बैड गवर्नेंस का ही रिजल्ट आज पाकिस्तान की सेना को भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान की हुकूमत ने जब तालिबान का सपोर्ट किया था तो तालिबान की सरकार ने आते ही पाकिस्तान पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं दिखाते हुए आज टीटीपी को जो समर्थन तालिबान का है, उसके बाद अब बलूचिस्तान का भी कोऑर्डिनेशन कहीं न कहीं टीटीपी के साथ और तालिबान के साथ जुड़ चुका है। तो कहीं न कहीं तारिक फतेह भी कह रहे हैं कि कैसे इनको सत्ता चलानी नहीं आती और सत्ता न चलानी आने के कारण कहीं न कहीं अब पाकिस्तान का बैड गवर्नेंस बलूचिस्तान में दिखने लग गया है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। और लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों यकीनन आपकी नज़र होगी कि तेज़ी आई है इन चीज़ों में। क्या वजूहात है इसके पीछे कि वही जो नवाब अकबर बुगटी साहब की असैसिनेशन की गई थी उनको मारा गया था, या कुछ नई वजूहात अब सामने आ रही है? मेरा जो अंदाज़ा है कि इसमें वो जो एग्जाइल लीडरशिप है उसका कम असरअंदाज है, और जो नीचे डॉक्टर अल्लाह नज़र टाइप के जो पहाड़ों में जाके लड़े हैं लोग, उसमें इजाफा हुआ है। और लोग कुछ क्या कहूँगा मैं, बेजार भी आ गए हैं कि जो लीडरशिप है वो एग्जाइल में है, और जो जुल्म व तशद्दुद हो रहा है बलोच भाइयों पे वो तो ज़मीन पे हो रहा है। तो ये मुझे आई फील इट इज़ एन इंडिजिनस अपराइजिंग अपने तौर पे, लेकिन इतनी आर्मामेंट्स, इतनी एम्यूनिशन और ट्रेनिंग ऐन मुमकिन है कि दूसरे ज़राए भी हों हमारे बलोच भाइयों के पास मदद करने के लिए। पाकिस्तान फ़ौज भी को खुद तो नहीं करती ना, वो भी हमारा खून चूस के एम्यूनिशन या आर्मामेंट्स खरीदती है, जो भी करती है जंग में इस्तेमाल करती है। तो वो बहस तो अलग हो जाएगी कि कहाँ से आ रहा है इनके पास। लेकिन दिस इज़ डेफिनेटली अ न्यू फेज। ये नहीं है कि हमारे सरदार को मार दिया तो हम मारेंगे। ये बलोच तंग आ गए हैं अपनी गुलामी से, इस तरह समझिए। एंड इंडिजिनस मूवमेंट जो नीचे बिल्कुल है, दूसरे मुल्कों में भी देखी गई है इस तरह की जंग आज़ादियाँ। तामिल इलाम में, श्रीलंका में देखिए, कॉन्गो में देखिए, कुर्दों की लड़ाई है। कहाँ कहाँ जो रेशियल माइनॉरिटीज़ हैं या मजहबी माइनॉरिटी हैं, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ हैं, they live under the tutelage of the majority community. यहाँ मसला सिर्फ ये है कि जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है वो खुद कॉपी करती है किसी और कम्युनिटी को, यानी उर्दू बोलने वालों कम्युनिटी। वो तो आपस में पंजाबी में बात भी नहीं करते। तो बलोचों के अंदर ये ऐन मुमकिन है कि डॉक्टर अल्लाह नज़र के देखा देखी और लोग शामिल हुए इसके अंदर। आप देखिए खान कलात ने जो लेटर लिख दिया है यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी जनरल को कि ही डज नॉट रिकग्नाइज द स्टेट ऑफ पाकिस्तान, एंड वहाँ रेफरेंडम यूएन के तरीके से। तो एट सम लेवल्स देयर मे बी आउट अदर पार्टीज एज वेल। आई एम नॉट फुली कन्वर्सेंट, मैं सिर्फ अपनी स्पेकुलेशन की बेसिस पे बात। सर, एक यहाँ पर हमारे इंटीरियर मिनिस्टर शेख रशीद साहब हो या फिर कोई भी मतलब बात करे तो ये बात करते हैं कि हैंडलर्स अफगानिस्तान में बैठे हुए और हैंडलर्स जो है वो हिंदुस्तान में बैठे हुए हैं। हालांकि अब आम लोग ये बात करें कि सर आप इससे निकलें, मतलब हमारी हुकूमत को कहा जाता है, बाकी पाकिस्तान के लोगों की बात कर रहा हूँ कि वो कहते हैं हमें कब तक ये बताते रहेंगे कि हिंदुस्तान ने कर लिया तो ये अफगानिस्तान ने कर लिया। इस पॉइंट को सर कितना देख रहे हैं आपके, मतलब कितनी सच्चाई है, या फिर सिर्फ लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए ये अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं? मैं समझता हूँ ये प्राइमरीली जो हमारी पंजाब की इंटेलिजेंसिया, मिडिल क्लास, या ये इनका अपना इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और सबमिसिव एटीट्यूड, इन्होंने तो गदर यानी 1857 वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में भी अंग्रेज का ही साथ दिया था।
पहली जंग अजीम में भी अंग्रेज को फौज सप्लाई की थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी दे ऑल वेंट टू फाइट फॉर फॉरेन पावर्स। नेताजी की आर्मी में तो नहीं गए थे ना ये लोग। तो ये पूरा एटीट्यूड जो है हमारे पंजाब का ऑफ नॉन गवर्नेंस, ना वो अपने ऊपर गवर्नेंस करना चाहते हैं, ना किसी और को, ना वो अपनी जबान को, ना कल्चर को, ना हेरिटेज को, किसी से उनका राब्ता नहीं है। वो अजीब किस्म के मल्टी एथनिक, मल्टी डायमेंशनल विथ नो पर्पस, यानी ना उनको ज्यादा इस्लाम पे कोई ना ही उनको को फौज का मार्शल रेस बनने का कोई है। सो इट इज शिप दैट इज गॉन अड्रिफ्ट, यानी इसकी ना वो जो पीछे की होती है होल्डिंग या इसकी पर्दा, कुछ ये अपनी तरह चला जा रहा है। इसको मेरा ख्याल है एक आध वेल आके धक्का देती है तो पाकिस्तान आगे चला जाता है, वरना देयर इज नो कॉन्सेप्ट। जैसे सिंध में है सिंधी नेशनल मूवमेंट या पख्तूनिस्तान की मूवमेंट तो बहुत ही पुरानी है बलूचिस्तान की, वैसे पंजाब में है ही नहीं कुछ। एंड दे फॉर्म द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान। सो until and unless they act in a certain way, there will be no progress made. उनको आप पूछे तो उनको बलूचिस्तान के शहरों के नाम नहीं पता होते। एग्जैक्टली सर, शेख रशीद साहब से नहीं नाम पंजगूर का लिया जा रहा था जब जिस रात हमला हुआ सर। अनबिलीवेबल है ना कि एक मिनिस्टर जो था वो अपने शहर कैसे लोग हैं मतलब, ये फिर पाव पाव के एटम बम भी बनाएंगे ना। This is ridiculous to hear a home minister not able to identify the name of the city that is where the fighting is going on. Yes. तो ये सोचिए पायलट्स को भी नहीं आता होगा, जो पाकिस्तान फौज के हैं कप्तान उप्तान, उनको भी नहीं होता होगा। Right. ये कितने फंसाता है सानू, वो यही कहते हैं। अच्छा सर, एक चीज और है, मतलब अफगानिस्तान में जिस वक्त हुकूमत की तब्दीली हुई 15 अगस्त 2021 को, तो यहाँ पे बड़े डोल पीटे गए और बड़ी खुशियां भी मनाई गई, आपको भी पता है, मतलब कुछ ज्यादा खुशियां मनाई गई सर। मतलब मैं तो खुद देख रहा था और मैं कह रहा था कि पता नहीं तालिबान के आने से पता नहीं इनको क्या, इनकी आत्मा को कौन सी शांति मिल रही है कि ये इतने खुश हो रहे हैं। बाप जो है ना अमेरिका, वो उसने खुद काबुल का पैलेस हैंड ओवर किया था तालिबान को। ये बीमारी जब आप किसी अनप्रिंसिपल्ड बाप के वो नौकर हो जाते हैं, चाहे वो चीन हो या अमेरिका हो, तो आपकी अपनी स्टैंडिंग तो नहीं है। आपको तो पता ही नहीं है कि वो क्या रहा। आपको वही तालिबान उठा के फेंटी लगा देती है, वो बॉर्डर काट देती है। यस। वहां के आपके सोल्जर को तो पता ही नहीं है, वो बात ही नहीं समझते। You have Punjabi army guarding a frontier when on both sides don't speak any word of what you are saying. बिल्कुल सर, यही सर एग्जैक्टली आपकी जो ये वाली बात है। 2 दिन पहले सर अख्तर अली शाह साहब होम सेक्रेटरी रहे खैबर पुख्तनख्वा के और आईजी पुलिस रहे, मेरे साथ इधर ही बैठे हुए इंटरव्यू दे रहे थे और यही बात उन्होंने सर आप वाली की कि आप बलूचिस्तान में किसी पंजाब के आदमी को लगा लेते हैं, उनको न पश्तो आती है, न बलोची आती है, न बलोचों को उनकी लैंग्वेज समझ आती है। हाँ। तो कहते हैं कि ये ज्यादा मसाइल सर पैदा कर रहे हैं। और सेम यही उन्होंने यही खैबर पुख्तनख्वा की बात की कि वहां पे भी बॉर्डरिंग के लिए आप इस तरह के लोग लगा लेते हैं, फिर वो झगड़े होते हैं, कभी एक दूसरे पे फायरिंग कर लेते हैं, कभी एक दूसरे को थप्पड़ मार देते हैं, कभी एक दूसरे को गोली भी मार देते हैं। आप पूरा आपका कंट्री देखिए, बंदा जलंधर का है लेकिन एक्ट करता है जैसे वो प्राइम मिनिस्टर आपका पश्तून। कितना इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होगा, कितना कॉम्प्लिकेटेड होगा। ये आदमी कहता है उनमें की करा यार, मैं पैदा तो जलंधर हो लेकिन मैं न्याजी पश्तून। The guy is changing his origin based on what will be more proper sounding, कि गाली किस जबान में ज्यादा अच्छी दी जाती है। So he is now Pashtun. He's got nothing to do with Pashtuns. Yes. These are three sisters from Jalandhar who had Javed Barki, Majid Khan and Imran Khan as their sons. तो इस पे तरस आप खा सकते हैं। जिन लोगों को अपनी धरती का नहीं पता है, जिनको ये नहीं पता कहाँ से दरिया आता है, कहाँ जाता है,
زبان آئی کہاں سے, کس نے بنائی, کچھ اسٹڈی نہیں کرتا. لاہور بک فیسٹیول ہوتا ہے, وہاں کوئی پنجابی بولتا ہی نہیں. وہ کیوں لاہور بک فیسٹیول کہتے ہیں اس کو بھائی؟ یہ سر یہی والی بات آپ کی مطلب افغانستان کے حوالے سے جو ہم لوگ کر رہے ہیں, تو کل ہی یونائٹڈ نیشن کی سر یہ رپورٹ ہے, شاید آپ کی نظر سے بھی گزری ہوگی یہ والی کہ 5000 تک لوگ ابھی بھی ایکٹیو ہیں. ٹی ٹی پی کی بات کر رہے ہیں وہ لوگ کہ جو پاکستان میں مطلب ابھی انہوں نے بڑے اٹیکس کیے ہیں, اور وہ باقاعدہ کلیم کرتے ہیں وہ ہماری پولیس کے اوپر انہوں نے اٹیکس کیے. 2 دن پہلے کرم میں انہوں نے فوج کے اوپر حملہ کیا, 5 لوگوں کو مار کے وہ لوگ چلے گئے. وہ ہے, لیکن اس کے باوجود بھی ابھی سمجھ نہیں آ رہی ان کو کہ ہم نے ان طالبان کو یا ان طالبان کو, انہیں بارڈر کے اس پار والوں کو اور اس پار والوں کو ہم نے کیا مطلب نام دینا اور رکھنا کیسے تو نہیں پتا نا. ٹھیکہ جب بہت زیادہ ٹھیکیدار ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ نہیں ہوتا کس ٹھیکیدار کا نام کیا. ٹھیکے دیے ہوئے ہیں اور وہ بریگیڈیئر کی ٹرانسفر ہو گئی ہوگی کہیں, اس نے کتنا کالا پانی کس کو بانٹا ہوگا. وہ کہہ رہا ہوگا طالبان کا لیڈر کہ ہم کو اس نے 1 کروڑ کا کہا تھا, ابھی تک تو 5 لاکھ دیے ہیں. دوسرا والا آتا ہے کہ یہ کیسے بات ہوگی, ہم کو تو وہاں سے اوپر راولپنڈی سے اتنے پیسے ملے. جب آپ ایک کنٹری کو چلاتے ہیں لائک کیا بولوں, بالکل واقعی ہیرا منڈی بنا دیا, میں یہی کہہ سکتا ہوں. ان ایوری وے یو سیل یور سیلف ٹو دا بیڈر. آپ جوتا پالش کرنے والی قوم بن گئے. جو آئے آپ ویزے کی لائن کھول دیجئے, بولیے ایک نیا ملک بنا ہے جس کا نام ہے فرعونستان, یہ لائن وہاں پہ لگا دیں گے کہ جی میرے ٹوفل میں یہ مارکس ہیں, جی میٹ میں یہ ہیں, مجھے کہاں سے لگا دیا. They have no connection other than with the land because they hate the land they are born in. There is nobody who admires Punjab. They just have think کہ یہ ہم سب ترک سے آئے تھے اور عبدالی ہمارا ہیرو. دیکھیے عبدالی جس نے اتنی پھینٹی لگائی پنجابیوں کی, لاہور شہر جلا دیا, یہ اس سے خوش ہیں, یہ کہتے بہت بڑا آدمی تھا. So there is very little hope کیونکہ Pakistanis don't read books. Sir,